गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में करंट अफेयर्स की आज हमारी चौथी मैराथन क्लास है, जिसमें साल 2021 में जनवरी महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। करंट अफेयर्स की जो मैराथन क्लास है, इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स 3 मैराथन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास चल रही है आपकी, इसमें हम 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। बस इन्हीं को देख लीजिए। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स के वीडियोस में आप इन्हीं से कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको केवल 6 से 7 जो वीडियोस आएंगे, जिसमें चौथा हिस्सा है ये आज, इन्हीं को देख लीजिए। ये करंट अफेयर्स पूरा समराइज है, मंथली वाइज है ये। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखेंगे आज का। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। ये कौन सी पुण्यतिथि थी? 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और यही है पुण्यतिथि गांधी जी की। तो ये कौन सी है? साल 2021 में कौन सी पुण्यतिथि है ये? 73वीं, 73rd। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर सेकंड देखिए। बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट क्या है जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था? अगर हम बीटिंग द रिट्रीट या बीटिंग रिट्रीट की बात करें, हर साल क्या होता है? 29 जनवरी, ये डेट याद रखेंगे। हर साल 29 जनवरी को जो विजय चौक है, 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले समारोह जिसका नाम है बीटिंग रिट्रीट, ये जो सूचक होता है, ये बीटिंग रिट्रीट सूचक होता है किसका? जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है, गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उसका जो आखिरी दिन है या समापन को ही हम बोलते हैं क्या? बीटिंग रिट्रीट। तो इसका जो आंसर है वो होगा ये, केवल एक। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली? बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का इंडिकेटर होता है। इस कार्यक्रम में जो थल सेना, वायुसेना है भारत की, और नौसेना, तीनों सेनाओं के जो बैंड है वो परंपरागत धुनें हैं उन पर जो है एक साथ मार्च निकालती हैं। और हर साल जो है गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। तो गणतंत्र दिवस का ये समापन समारोह का इंडिकेशन होता है बीटिंग द रिट्रीट। सवाल नंबर 3 देखिए। सरकार ने ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव रखा है, ये क्या है? तो इसमें याद रखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा जो पोल्यूशन फैलाने वाले वाहन हैं, व्हीकल हैं, उनके उपयोग को रोकने के लिए और देश में प्रदूषण की जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो पुराने वाले व्हीकल हैं, पुराने वाहन हैं, उन पर ग्रीन टैक्स इम्पोज करने की घोषणा की है। तो ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित है। किसके? जो पुराने वाहन हैं, पुराने वाहनों की वजह से क्या है? पुराने वाहनों की वजह से जो फैलने वाला प्रदूषण है उसको रोकने के लिए पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स इम्पोज किया गया है। 1 अप्रैल से पंजीकृत होने वाले सभी डीजलों पर, तो ये तो नई बात हो गई, यहाँ तो पुराने की बात है, नहीं होगा पहला इसका आंसर। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात नहीं है, व्हीकल की बात है। क्या है ये? पुराने वाहनों पर, पुराने वाहनों के लिए हैं जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने जो पुराने वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगाने को मंजूरी दी है। कितना इम्पोज किया है ये भी जान लीजिए आप। तो जो 8 वर्ष पुराने वाहन हैं, जो 8 वर्ष पुराने वाहन हैं, उन पर याद रखिएगा, उन वाहनों, पुराने वाहनों पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र के रिन्यूअल के टाइम पे, नवीनीकरण के समय एक ग्रीन टैक्स देना होगा। जो रोड टैक्स का, जो जितना भी रोड टैक्स लगता है, रोड टैक्स का 10% से लेकर 25% के रेट तक ये लगाया जाएगा टैक्स। तो जो वाहन होते हैं, वाहनों से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में कौन सी गैस रिलीज करते हैं ये वाहन? एक तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? ये वाहनों से निकलती हैं। वाहनों द्वारा जो प्रदूषण करने वाली गैसें निकलती हैं, इनसे वाहनों द्वारा जो प्रदूषण होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसमें आपका आ जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल, इसका प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल मार कर सकती है, तो इसका आंसर होगा ये सतह से हवा में मार कर सकती है। इसको DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। सवाल अगला देखिए। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ
इंडिया 2020 हाल ही में हुआ है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, इस वर्ष का महोत्सव जो है बांग्लादेश पर केंद्रित कंट्री ऑफ फोकस था। तो इसकी हम बात करें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में चला था। गोवा के पणजी के पास में एक श्यामा प्रसाद स्टेडियम है, उसके अंदर। तो कोविड के कारण ये जो है महोत्सव हाइब्रिड मोड में किया गया है, और इसमें इस बार की जो कंट्री ऑफ फोकस है उसमें बांग्लादेश को चुना गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। और इसमें अगर बात करें, महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विटोरियो स्टेरो, ये स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट अवार्ड है इसमें प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार, इन्हीं गोल्डन पीकॉक, ये इसका नाम है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को दिया गया। तो याद रखिएगा, IFFI में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ये पुरस्कार होता है उसको बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को दिया गया है, ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है। सवाल नंबर अगला देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता के दूसरे सबसे बड़े पदक महावीर चक्र से हाल ही में साल 2021 में किसको सम्मानित किया है? ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो जितने भी हमने इन जो मैराथन क्लास चल रही करंट अफेयर्स की, इसके अलावा जितने भी हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस ली हैं वो सब इसी में कवर हो जा रहा है फिलहाल आपका। ठीक है, तो यह क्वेश्चन की फॉर्म में है, चाहे आपने कैटेगरी वाइज हमने आपको पढ़ाया वो सब इसमें आ जा रहे हैं क्वेश्चंस की शक्ल में। तो परेशान मत होइए, आपको आगे का पढ़ना पीछे का, ये अभी 6-7 मैराथन जो होंगी करंट अफेयर्स की, इतना काफ़ी रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। और ये बहुत कम समय में अच्छी तैयारी है करंट अफेयर्स की आपके लिए। तो इसमें अगर हम बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो महावीर चक्र है किसको दिया गया है, तो 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू, नाम याद रखिएगा, इनके मरणोपरांत महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। और संतोष बाबू ने साल 2020 में जो गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था उसमें अपनी शहादत दी थी। तो ऑप्शन सी। सवाल अगला देखेंगे, निम्न में से किस विदेशी पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष को साल 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इस वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान पाने वाली सूची में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, ऑप्शन ए। साथ ही जो मूर्तिकार सुदर्शन साहू हैं और इस्लामी विद्वान हैं वहीदुद्दीन खान, और जाने माने जो स्वर्गीय गायक रहे हैं SP बालासुब्रमण्यम को, इनके मरणोपरांत पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए। सवाल अगला देखें, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर निम्नलिखित कथनों पर बताना है आपके कौन से सच हैं। गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या सच्चे हैं, जो भी हैं। तो ये एक प्रश्न इसमें जो है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है इस बार परीक्षा में। ठीक है, तो ये भारत का 72वां गणतंत्र दिवस था, ये बात सही है। 26 जनवरी 2021 इस बार 72वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया हमने। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि थे, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, उनको गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, इनविटेशन था, वही आने वाले थे। लेकिन ब्रिटेन में जो है कोविड का जो बढ़ता हुआ प्रकोप था उसको देखते हुए उन्होंने जो है अपना कार्यक्रम रद्द किया था। तो ये बात सही है ये। और इसमें है, पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया, तो ये बात भी सही है। पहली बार बांग्लादेश की जो सशस्त्र बलों की टुकड़ी है, दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में इन्होंने हिस्सा लिया है। इस सैन्य टुकड़ी में कुल 122 जवान थे बांग्लादेश की इस टुकड़ी में। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। भाई, इसमें मुख्य अतिथि थे, ठीक है, आए नहीं थे लेकिन अतिथि के नाम पर यही थे। तो तीनों सही हो जाते हैं इसके स्टेटमेंट। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपने स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई है? याद रखिएगा, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती मनाई गई, ऑप्शन ए। ये कब आया था एक्ट? हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया गया था वो हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के तहत भारत का 18वां राज्य बना था। ये पूर्ण राज्य 25 जनवरी 1971 को
नेक्स्ट वन, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में किस स्मृति में प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छी तरह से फ्रेम किया हुआ है एक्चुअली इस क्वेश्चन को, ठीक है। वरना ये पूछता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो भारतीय चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है हुई थी 25 जनवरी। डेट आपको पता होनी चाहिए, ये डेट तो पता लग गई अब। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इसी आयोग की स्थापना की खुशी में कह लीजिए आप इसको नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। साथ ही 2021 में जो मनाया गया है ये 11th था, 11वां नेशनल वोटर्स डे था, साल 2011 में पहली बार बनाया गया। सवाल नेक्स्ट देखिए, स्पेस एक्स कंपनी है, इसने एक रॉकेट में सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में कुछ कथन है, बताने कौन से सही है। स्पेस एक्स कंपनी जो है अमेरिका की कंपनी है, ये स्पेस एक्स अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, बात सही है ये, जो एलॉन मस्क की कंपनी है। और इसमें स्पेस एक्स ने कीर्तिमान स्थापित किया है कि एक साथ 143 उपग्रहों को सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया है, ये बात भी सही है। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है, बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट। इस उपलब्धि के साथ स्पेस एक्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो इसरो है, इसके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है, जो जब इसरो ने साल 2017 में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी एक साथ। तो ये अब विश्व में सबसे ऊपर हो गया है रिकॉर्ड। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आपको जब तीनों पर टिक लग रहे हैं तो फिर ऑप्शन पर नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी को। साल 2021 का थीम याद रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। तो 24 जनवरी 2021 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए इसका थीम रहा रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। इसका थीम था 2021 का थीम। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया था जिसने अभी? तो ये है उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर्स में ऐड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थापना है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को ये नाम मिला था। सवाल नेक्स्ट, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया था? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। अब ये दिन जो है साल 2018 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल नेक्स्ट देखें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के लिए किसको पुरस्कार दिया? इसको याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं हम सीड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। और अगर व्यक्तिगत बात करें तो इसमें राजेंद्र कुमार भंडारी को भी इसमें मिला है, तो राजेंद्र कुमार भंडारी और इस संस्था को मिला है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर परिषद का 69वां अधिवेशन शिलोंग में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ही स्टेटमेंट है, इस अधिवेशन को मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया गया था, यहीं दे दिया है, तो इसका आंसर सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इस परिषद में पूर्वोत्तर के 7 राज्य शामिल हैं। एक्चुअली 7 नहीं है, 8 राज्य शामिल हैं, ये स्टेटमेंट गलत। तो पहला और दूसरा इसका ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर उसका फर्स्ट एंड सेकंड है। नेक्स्ट देखिए, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में मनाई गई थी, और इस दिन को किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम? ये प्रश्न अच्छा बहुत बन सकता है। तो सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है। ऑप्शन बी,
पराक्रम दिवस। और इस वर्ष 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 124वीं जयंती, याद रखेंगे 124वीं जयंती, 124वीं जयंती पर ये मनाई गई, 124वीं जयंती मनाई गई है। तो नेताजी की जयंती को ही हम कहेंगे क्या, पराक्रम दिवस सबसे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस मालगाड़ी का नाम बताना है। इस मालगाड़ी का नाम है वासुकी। वासुकी मालगाड़ी है और ये कहाँ से कहाँ तक चली है? ये वाली मालगाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल से बिलासपुर मंडल के कोरबा तक चलाई गई है। तो इसका नाम है वासुकी। सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म बंग बंधु के निर्देशक कौन है? ये है श्याम बेनेगल, ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे वैक्सीन मैत्री पहल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत जो है वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत कई देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति कर रहा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति करना। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, इसका विजेता घोषित किया गया, कौन है ये? ये है निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया है? इसका जो फुल फॉर्म है ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इसका फुल फॉर्म है ये। तो इसका परीक्षण किया गया हॉक फर्स्ट से, ऑप्शन बी। हॉक फर्स्ट को बनाया किसने? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा ये अपने स्थापना दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। साल 1972 में इसी दिन जो है, साल 1972 में याद रखेंगे एक आया था राज्यों को जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, अधिनियम था 1971 में आया था, उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी। कब? 21 जनवरी को। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। सवाल नेक्स्ट देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में रैटले पनबिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए कौन सी नदी पर है परियोजना? तो ये परियोजना है चेनाब नदी पर, ऑप्शन बी सही रहेगा। चेनाब रिवर पर है ये परियोजना किश्तवाड़ में चेनाब नदी पर बनाई जा रही है। तो ये परियोजना को जो है NHPC राष्ट्रीय पनबिजली निगम और जम्मू कश्मीर राज्य बिजली विकास के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक, इसको बोलते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो नीति आयोग ने 20 जनवरी को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इसका अनावरण किया था एक तरीके से। इसमें इंडिया इनोवेक्स इंडेक्स जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? कर्नाटक। और इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और इसमें तीसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु, पहले पर कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो बाइडेन के बारे में बताना है यहाँ पर। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। पहला स्टेटमेंट देखें आप। देखिए पहला स्टेटमेंट है जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। यस, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ये भी बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। 2009 से 17 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं 47th, ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सवाल अगला देखिए। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर वी शांता का हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ है, वो किस रोग की विशेषज्ञ थी? आंसर रहेगा कैंसर। कैंसर रोग की विशेषज्ञ थी। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में संपन्न बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है?
जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इसके संबंध में बताना, ये ट्रॉफी भारत ने 3-2 से जीती है। तो ये किस किस के बीच में हुई है? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी ये। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 4 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या सीरीज 2-1 से जीती है ये, ना कि 3-1 से। तो पहला गलत हो जाता है। ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी। इस सीरीज का एडिलेड में खेला गया जो पहला मैच था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट है, इस ट्रॉफी के अंतिम मैच की जो कप्तानी थी अजिंक्य रहाणे के द्वारा की गई थी, ये ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे? तो देखिए, ये किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो याद रखिएगा, मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का 17 जनवरी को मुंबई में निधन हुआ है। और इन्हें जो है संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन की उपाधि दी। तो जूनियर तानसेन किनको कहा जाता? इन्हीं को ही कहा जाता था। तो ये रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ऑप्शन सी। सवाल अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले UNDSA के जनसंख्या विभाग ने हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए, बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग UAE में रह रहे हैं। स्टेटमेंट सही है। देखो, बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, 3.5 मिलियन लोग रहते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर सऊदी अरेबिया है। प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा प्रवासियों के रहने की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ना कि सेकंड पर। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाता है। अब है, मैक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं। गलत, मैक्सिको नहीं, पहले भारत का होगा, भारत के दूसरे नंबर पे आते हैं, तो ये भी गलत है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है इसका। सवाल नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 46वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन ने ठीक है, ब्रिटेन ने, याद रखिएगा, ये सम्मेलन कहाँ पर होगा? लंदन, यानी लंदन में, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन ने क्या किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जून 2021 में ये बैठक होनी है, जून 2021 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन को आयोजित किया गया है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रारंभ, ऑप्शन ए। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 15 से 16 जनवरी 2021 को दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन प्रारंभ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखो, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए भारत में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? इस टीकाकरण की शुरुआत 15 जनवरी 2021 को हुई थी। एक्चुअली ये 16 जनवरी को हुई थी, ना कि 15 जनवरी। तो पहला गलत हो जाता है। और इस टीकाकरण के दौरान हमारे देश में निर्मित 2 टीके, एक कौन है? एक है कोविडशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का डोज दिया जाएगा। ये बात सही है। टीकाकरण के प्रथम चरण में किस किस को टीके दिए जा रहे हैं? एक तो स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं, साथ में नर्सेस। स्वास्थ्य कर्मियों में कौन कौन आएंगे? डॉक्टर्स, नर्स और अस्पताल में जो सफाई कर्मी होते हैं, और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं। तो ये सही होगा। तो इसमें दूसरा तीसरा ठीक आंसर होगा, 2 और 3। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत में किस तिथि को सेना दिवस, आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जनवरी। सवाल अगला देखें, फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को किस राज्य में भगोली बिहू के रूप में मनाया जाता है? तो इसको याद रखेंगे, मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाते हैं। जैसे फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को भगोली बिहू के नाम से जो सेलिब्रेट किया जाता है वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी को तमिलनाडु में जानते हैं पोंगल के नाम से, और इसी को जो है पश्चिम बंगाल में पोष संक्रांति
पौष संक्रांति और इसमें जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सवाल नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण PMKVY 3.0 हाल ही में देश भर में 600 जिलों में शुरू किया गया। ये योजना किस मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही है? तो ये है उद्यमिता मंत्रालय के अंडर में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस स्मृति में 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस एक्स सर्विसमैन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है देश के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल एंड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के जो KM करियप्पा हैं, KM करियप्पा की उल्लेखनीय सेवाओं को याद करने के लिए। तो देश के पहले सेना प्रमुख KM करियप्पा की सेवा निवृत्ति में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में तटरक्षक अभ्यास सी विजिल 21 आयोजित किया। इस अभ्यास का क्या उद्देश्य था? इस अभ्यास के बारे में भारतीय नौसेना ने 12 से 13 जनवरी को तटरक्षक अभ्यास सी विजिल है इसको आयोजित किया। इसका उद्देश्य समुद्र के तटवर्ती इलाकों में चौकसी करना है। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी सैन्य टुकड़ी को आमंत्रित किया? तो इसका आंसर है क्यूबा। सॉरी, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये बांग्लादेश है इसका आंसर। दिल्ली में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में विदेशी सैन्य टुकड़ी हुई थी, वो बांग्लादेश शामिल हुई थी। इसमें 122 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। सवाल नंबर अगला देखिए, सरकार ने 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। लड़ाकू विमान के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? अगर हम बात करें तेजस विमान की, तो तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये हवा से हवा में मार करता है और हवा से सतह पर भी ये मिसाइल दागने में सक्षम है। तो इसको HAL द्वारा जो है, ये एक्चुअली तीसरी नहीं 4th पीढ़ी का है। ये पहला गलत हो गया। तो HAL द्वारा विकसित किया गया है इसको। और इसकी अगर आपसे बात करें, तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरने में सक्षम है। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, 12 जनवरी 2021 को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। तो ये 12 जनवरी को भारत के महान जो आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती 158वीं जयंती किसकी? स्वामी विवेकानंद की। सवाल नंबर अगला देखिए, खादी और ग्रामोद्योग KVIC के द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य अवयव क्या है? तो इसमें गाय का गोबर है। ये खादी प्राकृतिक पेंट के अंदर गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है। सवाल अगला देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें, इसमें क्या है, इस पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियन कंट्रीज हैं। सबसे पहले तो भारत, इसकी क्या है 85 पोजीशन भारत की इसमें है। इस सूचकांक में शीर्ष में टॉप 3 देशों में एशियन कंट्रीज है। पहले पर कौन है देश? जापान, सिंगापुर, जर्मनी और कोरिया है। तो इस रिपोर्ट में जापान पहले पर है और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यायमूर्ति हेमा कोहली निम्न में से किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो न्यायमूर्ति हेमा कोहली दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी पहले, लेकिन ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली न्यायमूर्ति हुई। तो तेलंगाना इसमें सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है उसमें पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हेमा कोहली। इससे पहले कहाँ की न्यायाधीश थी? दिल्ली हाईकोर्ट की। सवाल नेक्स्ट देखिए, 2021 में भारत निम्न में से किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो ये है जर्मनी। सवाल अगला इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की गति जो है बढ़ रही है। अपनी एक्सिस पे जो उसका रोटेशन है उसकी स्पीड बढ़ रही है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करने में कितने समय का अंतर अभी आया है? तो वैज्ञानिकों को जो है पहली बार पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की जो गति है
उसकी बढ़ने का पता पिछले साल लगा था जून 2020 में। तब से पृथ्वी 24 घंटे में जो है 0.5 मिली सेकेंड पहले ही अपना चक्कर पूरा कर ले रही है। ये सेकेंड है, 0.5 मिली सेकेंड का डिफरेंस है। सवाल अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर WWDFC के जो न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का हाल ही में उद्घाटन किया है, किस राज्य में है ये? तो ये है राजस्थान में, ऑप्शन सी राजस्थान में। सवाल अगला देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी एक अनुमानित रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस जारी की है। इस रिपोर्ट में कौन से कथन सत्य है? इससे प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो इसमें देखिए 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वो 4% रहने का अनुमान है, ये स्टेटमेंट ठीक है। 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 4.3 की कमी आई है और चालू वित्त वर्ष में भारतीय व्यवस्था 9.6% की गिरावट का अनुमान है। ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी। सवाल अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी पानी पर तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी MP। कौन सी नदी पर है ये नर्मदा नदी पर है। ये नर्मदा नदी पर एक डैम है ओंकारेश्वर डैम पर ही इसके आस। सवाल नंबर अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है कोची से मंगलुरु। 5 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। सवाल अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को अनुमति दी है। इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने दिल्ली के लुटियंस जोन में, ऑप्शन ए, दिल्ली के लुटियंस जोन में जो सेंट्रल विस्टा के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? एक्चुअली इस परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत लग रही है और इस परियोजना में संसद की जो नई त्रिकोणीय इमारत है उसमें एक साथ 900 से 1200 सांसद बैठ सकेंगे और इसका निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस 2022 तक पूरा किया जाना है। इसमें एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का भी निर्माण 2024 तक करने का लक्ष्य। सवाल अगर देखिए, कोवैक्सीन जिसके उपयोग की स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दी है, निर्माता कंपनी कौन है इसकी? एक्चुअली ये भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाया गया है, इसमें बाकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। तो आज के इस करंट अफेयर की मैराथन क्लास में कंप्लीट हुए हमारे जनवरी 2021 के करंट अफेयर। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हमने यहाँ डिस्कस किए थे। मिलते हैं अगले में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।